Our topic is electric lines of force. So the path followed by a unit positive charge when it is free to move in an electric field is called electric line of force. मतलब जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है। अब इसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। यदि हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेकर आते हैं, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू है +1, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा और ये किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। यदि मैं इस चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ तो ये फिर फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा। यदि यहाँ पे रखता हूँ तो इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो मैं इन सभी पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो लाइन कहलाएगी, दिस लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मतलब ये किसकी लाइन है, ये फोर्स की लाइन है, ठीक है। तो यदि मैं किसी चार्ज को किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे रखता हूँ तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है, यदि वो चार्ज चल सकता है, इफ इट इज एबल टू मूव, तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा, वो इस पाथ को फॉलो करेगा। यहाँ पे रखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में काम को फॉलो करेगा। यहाँ पे रखते हैं तो वो इस डायरेक्शन में जाता है, यहाँ पे रखते हैं तो इस डायरेक्शन में जाता है। तो इन सभी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कि ये किसकी लाइन है, ये सारी की सारी फोर्स की लाइंस है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हमें उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इनटू द नेगेटिव चार्ज। मतलब देखिए, यदि एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक +Q चार्ज है और एक यहाँ पे -Q चार्ज है, और मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, एक रखता हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इसके लिए देखते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो अभी भी डायरेक्शन क्या हुई उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, इसी डायरेक्शन में भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर इस लाइन पर यदि किसी भी पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें तो वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इनटू द नेगेटिव चार्ज। ओके, यदि मैं इस जगह पर यूनिट पॉजिटिव रखता हूं तो ये उसको रिपेल कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज का पाथ होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, उसी तरीके से यदि यहाँ पे रखता हूं तो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब ऐसी कई सारी इलेक्ट्रिक लाइंस बन सकती है और सभी की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ओके, सो दिस वन इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज in case of single positive charge the electric line of force start from positive charge and end into the infinity। कहने का मतलब ये है कि यदि केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज ही है हमारे पास, और यदि मैं यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, अब यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो हम बोलेंगे ये लाइन कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी इन्फिनिटी तक। उसी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो ये लाइन कहाँ तक ड्रॉ होगी, ये होगी इन्फिनिटी तक। तो इन केस ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इनटू इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन केस ऑफ सिंगल नेगेटिव चार्ज इट स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड इनटू द चार्ज। जैसे कि मान लीजिए केवल सिंगल नेगेटिव चार्ज है, सिंगल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर रखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हम एक अलग से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ पर एंड हो रही है, ये चार्ज पर एंड हो रही है ना, और हम बोलेंगे कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है। उसी तरीके से यदि यहाँ पर रखते हैं चार्ज को तो इस डायरेक्शन से स्टार्ट होकर चार्ज पर एंड हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो इस डायरेक्शन से स्टार्ट होकर चार्ज पर एंड हो जाएगा। तो इन केस ऑफ सिंगल नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड इनटू द चार्ज। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट
नॉर्मली फ्रॉम अ कंडक्टर एंड एंड नॉर्मली नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो होता क्या है, जब भी कोई कंडक्टर होगा, हम मान लेते कोई एक स्पेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, ये स्पेरिकल कंडक्टर है और हम इसमें चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज क्या होता है, हमेशा किसी भी कंडक्टर की अपर बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, अपर बॉडी पे, इनसाइड नहीं आएगा, उसकी अपर बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है वो किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, चाहे वो एंटर कर रही है चाहे लीव कर रही है, हमेशा कैसे करेगी, किसी भी बॉडी के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल बनाएगी, 90। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, इट मेक्स 90 एंगल फ्रॉम एनी कंडक्टर। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, दिस shows दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती है, ठीक है, जैसे हम देखें तो यहां से अंदर से पास नहीं होगी, इसके अंदर से नहीं जाएगी वो, ठीक है, तो वो कैसे भी मूव करेगी मगर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। हम ऐसा कहते हैं कई बार कि जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं 4 व्हीलर से, और यदि वहां पर लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसका आंसर ये है कि हमें गाड़ी के सारे कांच बंद करके, गाड़ी को पैक करके गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए लाइटनिंग होती भी है, बिजली गिरती भी है, तो चार्ज कहाँ पर रहेगा, चार्ज उसकी अपर बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हम अंदर पूरी तरीके से सेफ रहेंगे, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज जीरो। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर डेंसर एंड इन द वीकर फील्ड द लाइन्स ऑफ फोर्स रेयरर। मतलब यदि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक लाइन्स जो हैं बहुत पास पास है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि ये लाइन्स बहुत दूर दूर हैं तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, इट इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब हो क्या रहा है, जैसे कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, एक है नेगेटिव चार्ज, इसने भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। अब यदि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस बनाऊं तो इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनटू द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट उसकी डायरेक्शन होगी। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, केवल इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये टेंजेंट हमें क्या बताएगा, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिंपल है, यदि मुझे किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मैं वहां पर पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करूं, उसके बाद उस लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं उस पॉइंट से, तो मुझे क्या मिलेगा, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने बनाया भी है, जैसे यदि मैं दो लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इनटू द नेगेटिव। अभी हमें मैंने 3 लाइन ड्रॉ करी है, मगर ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं करती हैं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक लाइंस मैंने ऐसे ड्रॉ करता हूँ, या भी मैं अपने मन से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, और एक इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रिक लाइन है और यहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया। अब मैंने पूछा कि इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करा, सर दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और किसी ने इस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ किया।
ये डायरेक्शन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो दोनों ही टेंजेंट सही हैं। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती।